तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, इन आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज की जरूरत है आज के टाइम में सबसे ज्यादा, पहला परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसके बाद पीस, शांति। कौन सा पीस? एक वो पीस जो दुनियावी पीस है, जो दुनियावी शांति है, जो एक ग्रीटिंग की तरह है जिसको हम सिर्फ बोलते हैं कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। पर एक वो पीस जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं एनकरेज करूंगा कि तुम करो। क्या करो? प्रार्थना करो, अपने हिस्से को पूरा करो। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा फियर के बारे में, डर के बारे में। बाइबल में तकरीबन 365 या 66 बार लिखा है फियर नॉट, पर उसके बावजूद भी जो डर है, जो फियर है, वो बिलीवर्स की लाइफ में भी बहुत बार नजर आता है। डर सिर्फ ये नहीं है कि किसी दुष्ट आत्मा का डर है, सिर्फ वही फियर नहीं है। फियर अलग अलग तरह से लोगों की जिंदगी में काम करता है। कईयों को डर है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ना हो जाए। कईयों को ये फियर है। कईयों को लगता है कि मेरे फाइनेंस कम ना हो जाए। कईयों को फाइनेंस का फियर है, किसी को जॉब का, किसी को बिजनेस का, किसी को बच्चों का। अलग अलग तरह से फियर जो है वो लोगों की लाइफ के ऊपर अटैक करता है। पर अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को जानते हैं, बाइबल के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस फियर से आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो शांति, वो पीस देगा जो परमेश्वर चाहता है। पर उसके लिए आपको बाइबल के साथ जुड़ना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी मेरी लाइफ में ना आ जाए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता होगा, बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप उस फियर से छूट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस कहीं कम ना हो जाए, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो डर आपकी लाइफ में हो सकता है। पर जब आप वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन आपको बताएगा कि अगर तू अपनी टाइट और ऑफरिंग के साथ परमेश्वर के साथ वफादार है, उसने कहा मैं इतना दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी, तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, तेरी थैली के छेद को मैं बंद कर दूंगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे वो फियर आपकी लाइफ से चला जाएगा। फियर कभी भी अपने आप नहीं जाता। एक तो डर वो है जो जब प्रार्थना की जाती है, कमांड के साथ उस डर को जाने के लिए बोला जाता है। पर एक फियर वो है कि उसके बावजूद भी आपको दिखता है कुछ, उसको चेंज करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना पड़ेगा। बाइबल कहती है बच्चों को वचन की शिक्षा बचपन से दे, ताकि वो बुढ़ापे तक उसको ना भूले। फिर आपको ये फियर नहीं होगा कि मेरे बच्चे की लाइफ में ट्रबल आ गई तो वो क्या करेगा। ट्रबल नहीं आई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेविल हमेशा ट्राई करता है कि कब, किसको, कैसे वो प्रॉब्लम दिखाए। पर जब आप वचन में से होंगे, आपके बच्चे वचन को जानने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे, वो चीजें उनकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगी। हालेलुया। कौन लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं, इन सॉल्यूशंस को जानते हैं? जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो वचन को मेडिटेट करते हैं, जो वचन के ऊपर बने रहते हैं। हालेलुया। डर अपने आप खत्म नहीं होगा। एक डर है कि जो आपको लगता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, किसी को लगता है कि मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया, वो डर अलग डर है। पर एक डर है कि आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ सही है, पर आपको लगता है कि कहीं ये बात ना हो जाए मेरी लाइफ में। अय्यूब के बारे में बाइबल कहती है, अय्यूब इस बात को वो बोलता था कि मेरे बच्चों के ऊपर ट्रबल ना आ जाए। बाइबल कहती जिस बात से वो डरता था वही उसके ऊपर, क्या उसमें दुष्ट आत्मा थी। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से कि एक डर एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को, आपकी डेस्टिनेशन को चेंज कर देगी। हम बात कर रहे थे कि कनाडा में ऐसा माइंड सेट करके रखा है लोगों का, हर एक बंदे को एक ही चीज दिखती है कि मैं कनाडा आ गया, मुझे घर लेना है।
ये उसकी पहली और आखिरी एक डेस्टिनेशन है। उसको लगता है घर हो बड़ा सा, दैट्स इट, ये मेरी सारी जिंदगी का जो कुछ है यही निचोड़ है। हर एक बंदा इसी चीज में लाइफ को स्पेंड कर रहा है, हर एक बंदा। दूसरा कुरिन्थियन 1 अध्याय और 21 और 22 आयत को हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 1 21 एंड 22 लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। आपकी लाइफ में अगर डर खत्म करना है तो उसके लिए आपको अभिषेक चाहिए। अभिषेक सिर्फ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ही नहीं, अभिषेक हर एक चीज में आपको चाहिए। अनॉइंटिंग चाहिए। आपके पास पैसा है, उसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये एक अभिषेक है, ये एक अनॉइंटिंग है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे मैनेज करना है चीजों को। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा घर लूं, परमेश्वर देगा वो भी, पर उसके लिए आपके पास वो अनॉइंटिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे चीजों को मेंटेन करूं। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दूं, जो परमेश्वर के साथ चलने का हिस्सा है वो मैं उसके साथ करूं, और जो मेरे काम करने का हिस्सा है वो मैं उसके साथ करूं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं, बिल्कुल फेथफुल नहीं, पर उनको ये लगता है कि मैं अपने आप से ये चीजें कर लूंगा। हो सकता है आप कर भी लें, पर वो फ्रूटफुल नहीं है अगर आप यीशु मसीह को जानने वाले हैं। ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो अपनी अनॉइंटिंग के साथ फेथफुल हैं। जो चीजें उनको दिखती नहीं, परमेश्वर समय से पहले उसको करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया, वो परमेश्वर है। ये बात इसके बीच में लिखने की क्या जरूरत थी, जिसने हमारा अभिषेक किया? ये भी तो लिख सकते थे, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, स्ट्रेंथन करने वाला परमेश्वर है। पर उसने कहा जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है। इसका मतलब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है स्ट्रेंथन होने के लिए। हालेलुया। वो आपको विजडम देता है चीजों को करने के लिए, वो विजडम देता है चीजों को छोड़ने के लिए, वो विजडम देता है ताकि आप सही से चल सके। हालेलुया। अभिषेक की वैल्यू हमें समझनी है। अगर आपकी लाइफ में डर है किसी भी तरह का, आपको अभिषेक की वैल्यू समझनी है, अनॉइंटिंग की वैल्यू समझनी है। अनॉइंटिंग चीजों को चेंज कर सकती है, अनॉइंटिंग जुए को तोड़ सकती है, अनॉइंटिंग वो बना सकती है जो अपने माइंड में आप देखते हैं। हालेलुया। क्या आपको लगता है फियर दुनिया से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले क्या लगता था कि लड़ाई शुरू हो गई, अब शायद 3rd वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। तो लोगों को क्या फियर था? उनके माइंड में ये नहीं था कि खत्म हो जाएंगे, उनको ये फियर था हमें राशन इकट्ठा करना है। लोगों को अलग, अब देखो अगर कोई बॉम्ब ही गिर गया तो राशन का क्या करेंगे? ये क्या है? ये डेविलिश फियर है कि हम अपने आप को सेव कर लें। अगर कोई वायरस आ गया, कोई महामारी आ गई, तो क्या आप बच जाएंगे? आप सब कुछ इकट्ठा कर लो। बाइबल क्या कहती है? एक धनवान ने सब कुछ इकट्ठा किया, उसको रखने के लिए जगह कम थी, उसने अपनी बखारियों को तोड़ के और बड़ा कर लिया, और परमेश्वर ने उससे कहा अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब चीजें किस काम की? फियर जो है वो सिर्फ दुष्ट आत्मा का फियर नहीं है, बहुत तरह से फियर है। लोगों को बहुत तरह से फियर, उनको लगता है मेरा काम पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, मेरी जॉब पता नहीं होगी या नहीं होगी, अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, अगर मेरे पास इनफ नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मैं बीमार हो गया तो पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। अलग अलग तरह से फियर जो है वो लोगों की लाइफ में बहुत बुरी तरह अटैक करता है। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम अपनी अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करके रखोगे, फियर तुम्हारी लाइफ में नजर नहीं आएगा।
ये मत सोचो कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता, वो हमें फियर नहीं दिखा सकता। ऐसा नहीं है। अगर आप वचन को जानने वाले नहीं हैं, वचन के साथ चलने वाले नहीं हैं, वचन के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, शैतान सोया हुआ नहीं है। उत्पत्ति की किताब उसका 27वां चैप्टर, उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे। लेकिन जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकुश और धनुष और हथियार आदि लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादन भोजन वस्तु बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। कौन था इसहाक? क्या इसहाक बाइबल को नहीं जानता था? परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था? वो इसहाक अब्राहम का बेटा, वायदा की हुई संतान। बाइबल कहती है मरने से पहले इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई, उसको सूझता नहीं था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जानता मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने कोई उसको रेवलेशन नहीं दिया कि तू मरने वाला है, अपने बेटे को बुला और तू उसको ब्लेस कर। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पर उसके माइंड में क्या चल रहा है? मैं मरने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिखना बंद हो गया, अब मैं मरने वाला हूं। जब लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो अगली प्रॉब्लम को लोग खुद जनरेट कर लेते हैं। ये हो गया, अब ये भी होने वाला है, इसलिए मुझे अब ऐसा करना है। परमेश्वर की ओर से ये नहीं था। बाइबल कहती है उसको ये लगा, उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकुश धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन वस्तु मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। कितने साल का था इसहाक उस वक्त? बाइबल बताती है उस वक्त इसहाक की एज 138 ईयर थी, 138 वर्ष। और उसको क्या लगता था कि अब मैं मरने वाला हूं। और उसने अपने बेटे को भेजा और इस बात को सुन के उसकी वाइफ ने याकूब को तैयार किया, पीछे से याकूब को भेज के उन ब्लेसिंग को दिलवाया। वो सारी ट्रबल की जो शुरुआत थी वो कहां से थी? डर से। डर, पता नहीं अब मेरे साथ ये हो जाएगा, इसलिए अब मैं फटाफट ये कर दूं। जब उसकी लाइफ में ये डर आया तो उसकी वाइफ की लाइफ में क्या डर था कि कहीं एसाव वो ब्लेस ना हो जाए, मुझे याकूब को ब्लेसिंग दिलवानी। उसने बोला कि अगर मैं जाऊंगा मेरा बाप वो मुझे पहचान लेगा और वो मुझे श्राप देगा। उसने कहा श्राप मेरे ऊपर आए, ब्लेसिंग तेरे ऊपर आए। सिर्फ एक डर की वजह से सारी फैमिली जो है वो ट्रबल में आ गई, सारी फैमिली। जेनेसिस 35, 28 एंड 29। जेनेसिस 35, 28, 29। यहां पे क्या लिखा है? इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया, वो मर गया, बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। कितने साल का था वो? 180। कितने साल और जिया वो? 42 ईयर। 42 साल वो और जिया। 42 साल आज एक नॉर्मल, एक आप सोच सकते हैं कि 60 से 70 साल की तो एज है। वो 42 साल और जिया। और बाइबल क्या कहती है? इसहाक का प्राण छूट गया, वो मर गया, बूढ़ा होकर पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। इसका मतलब वो डर, वो फियर, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। जब आपकी लाइफ में फियर आता है तो कुछ चीजों को वो आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देता है।
वो फियर अगर आपको उससे बचना है तो आपको अपनी अनॉइंटिंग के ऊपर काम करना होगा। हालेलुया। अगर आप अनॉइंटिंग के ऊपर काम करेंगे, आप वचन में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के लोगों में बने रहेंगे, आप संगति में बने रहेंगे। जब आप संगति में होंगे, फियर आपकी लाइफ पे अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। एक फियर ने उसकी पूरी लाइफ को, उसकी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस बेटे ने धोखा दिया वो भी छोड़ के चला गया, जो वहां पे था वो भी डिस्टर्ब हो गया कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों कर दिया, मां दोबारा उस बच्चे को नहीं देख सकती, कितना कुछ चीजें खराब हो गई। वजह क्या? सिर्फ एक फियर। हालेलुया। जब तक फियर आपकी लाइफ में रहेगा, आप वो नहीं देख सकते जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। जब हम इस मीटिंग में गए, जाते हुए भी, पहले भी हम बात कर रहे थे, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कि बाकियों का तो पता नहीं, पर हम जरूर आगे जाएंगे, हमें तो पास्टर जी बुलाएंगे, हम तो जाके ले हैंड भी करवाएंगे, प्रेयर भी करवाएंगे, वो हमें पहचानेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, पता नहीं कितनी बार आई कांटेक्ट हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, क्योंकि मैंने बाद में उनको बोला कि मैं तीसरी चौथी बार आपसे मिल रहा हूं। ही वाज सो हैप्पी, वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे। जैसा बाइबल कहती तू मेरे बारे में सोचता है, मैं बिल्कुल वैसा। अगर आप इसी डर में रहते कि पता नहीं जाएंगे क्या होगा, कितनी भीड़ होगी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा। लास्ट टाइम भी जब हम टोरंटो में मिले, जब उन्होंने बोला कि आप आगे आओ, प्रार्थना करनी है लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए, तो सबसे आगे मैं था, सबसे आगे। और इस बार भी सबसे आगे, बिल्कुल उनके पास, बिल्कुल पास में बैठा था। और वो हीट, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी से मैं फील कर पा रहा था वहां पर। हालेलुया। बहुत लोग नहीं गए होंगे, मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो सोचते होंगे कि जाना है, हम जाना चाहते हैं, पर क्यों नहीं गए? कि वहां जाएंगे तो बहुत भीड़ होगी, पता नहीं वहां पे कैसे मैनेज होगा, पता नहीं क्या होगा। वो डर की वजह से उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये तो एक बात है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग अपनी लाइफ में नहीं करते डर की वजह से। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ये इसका रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं ये कैसे होगा। डर जो है वो अभिषेक को खत्म कर देता है, पर अभिषेक जो है वो डर को खत्म कर देगा। या तो आप डेविल को खत्म कर देंगे या डेविल आपके अभिषेक को अटैक करेगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर लाइफ में डर और श्रापों से बचना है, देन रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर अनॉइंटिंग। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को देता है जो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। वो आपके विश्वासी भाई बहन हो, वो आपके अगुवे हों, वो आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो, वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। ये आपको भी पता होता है, पर डेविल एक ऐसा डर, एक ऐसी ट्रिक लेके आता है ताकि उन चीजों से आपको अलग किया जाए। जैसा जैसा आप उसमें उन चीजों को करते जाते हैं, फिर वो और अटैक करना शुरू करता है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जब आप अनॉइंटिंग में, वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ से लोगों को निकाल देता है। ये भी परमेश्वर की अनॉइंटिंग का एक हिस्सा है। वो लोगों को निकाल देगा आपकी लाइफ में से, क्योंकि उसको पता है ये तेरे लिए सही नहीं है। अब बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ समय देने वाले हैं, फिर आपको पता होगा अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ कर रहा है कि इसके पीछे क्या मकसद है। आप जानते होंगे कि क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है, क्यों लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूं या क्यों लोगों के साथ मैं अलग हो रहा हूं। अगर आप अभिषेक की वैल्यू करते हैं, अगर आप अनॉइंटिंग की वैल्यू करते हैं, वो इतना बड़ा परमेश्वर का काम करने वाला दास इसहाक, एक डर ने, जब मैं इसको पढ़ रहा था आई वाज अमेज्ड कि एक डर ने पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया, पूरी फैमिली।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यशाया को बोला परमेश्वर ने, जाके हिजकिय्याह को बोल कि तेरी उम्र खत्म हो गई, तेरे दिन पूरे हो गए, अपने काम को खत्म कर, अपने लोगों को बुला, क्योंकि तेरा टाइम खत्म हो गया। और यहां पे वो बोल रहा है कि इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई, इसहाक का प्राण छूट गया, वे मर गया, बूढ़ा होकर पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, जो उसने बोला अपने बेटे को, जा मेरे लिए तू ये पका, क्योंकि मैं मरने पर हूं, मुझे लगता है मेरी पता नहीं मौत कब आ जाएगी। कुछ ऐसे डर जो आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। पर क्यों आप उसको सच मानने लगते हैं? क्योंकि आप वचन से दूर हैं। यशाया नबी की किताब 10 अध्याय उसकी 27 में वहां पे लिखा, उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक जुए को नाश कर देता है। अभिषेक है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, अभिषेक है जो आपको बचा के रखता है, अभिषेक है जो आपको इन सब डर से, इन प्रॉब्लम से वो अलग रखता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपके मन में पीस है, शांति है, कौन सा पीस? जो परमेश्वर की ओर से है, अगर वो आपके अंदर है, मैं आपको गारंटी करता हूं चीजें अपने आप फिक्स हो जाएंगी, अपने आप। मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जब ऐसे लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, पर मन में ऐसा पीस, ऐसी शांति थी कि दैट्स ओके, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी खराब हो ही नहीं सकता, ऐसा पीस मेरे अंदर था। और मैंने चीजों को अपने आप चेंज होते, फिक्स होते देखा। हालेलुया। कैसे ये पॉसिबल है? जब आप अभिषेक में होंगे। सबोपदेशक की किताब 9 अध्याय उसकी 8 आयत को अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे वस्त्र उजले रहें, तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। ये आत्मिक बात है, ये स्पिरिचुअल बात है कि तेरा अभिषेक कम नहीं होना चाहिए। अभिषेक कम कैसे नहीं होगा? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे, वो अभिषेक कम नहीं होगा। हालेलुया। आप घटी में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तब भी आप अपनी भेंटों के साथ, परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, वो आपके अभिषेक को कम नहीं करेगा। आप उस ट्रबल में से डबल ब्लेस होकर निकलेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के प्रॉमिसेस हैं। मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में इनको एक्सपीरियंस किया है। कुछ भी ना दिखता हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के बने हुए हैं, आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे, आराम से। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, 15 अध्याय अगर उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है, जो तुम्हारे मुंह में जाता है वो संडास से निकल जाता है। चेलों ने कहा, ऐसी बातें, ऐसी टीचिंग तो बोलता है, ऐसी वचन तो देता है, फरीसी ठोकर खाएंगे, फरीसी नाराज हो जाएंगे, चले जाएंगे, तेरा विरोध करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। आप सोच के देखो ये कितना गहरा वर्ड है। हर एक पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो उखाड़ा जाएगा। कैसे पता चलेगा कि कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है? अभिषेक से, अनॉइंटिंग से। बाइबल बताती है कि डर तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। आपको कोई फियर, कोई डर आपको नहीं डरा सकता। कुछ भी हो जाए, आपको किसी तरह से कोई डर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा, अगर परमेश्वर की उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग को आप अपनी लाइफ में वैल्यू करते हैं। हालेलुया। आपको किसी को बुलाना पड़े, किसी को
छोड़ना पड़े, किसी के जैसे हमने शुरू में भी अब देखा कि माफ करना है, दैट्स इट। हमें किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई हमें नाराजगी नहीं, किसी को कुछ भी बोलने करने की हमें कोई जरूरत नहीं। हमें क्या करना है? माफ करना है, ब्लेस करना है, दैट्स इट। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम ब्लेस करो, अगर वो ब्लेसिंग के योग्य नहीं तो वो ब्लेसिंग उसके पास नहीं ठहरेगी, तुम्हारे पास लौट के आ जाएगी। पर अगर तुम कर्ज करो और वो कर्ज के योग्य नहीं तो क्या होगा? वो भी लौट के आएगा। इसका मतलब तुम्हारा काम क्या है? ब्लेस करो, माफ करो, अपनी अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करो। यीशु मसीह ने कहा, उसने उत्तर दिया, हर पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने जो नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, वो लगा नहीं रह सकता। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम विश्वास करके इस पहाड़ से कहो यहां से उखड़कर समुद्र में जाके लग जा, वो हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़े। हालेलुया। अंधा अंधे को मार्ग दिखाने का मतलब कि वो भी गड्ढे में जा रहा है और दूसरे को भी गड्ढे में लेके जा रहा है। जो व्यक्ति खुद अंधा है, अगर वो हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प के लिए अगर आगे से जो आएगा वो भी अंधा होगा तो क्या होगा? अब होना तो ये चाहिए कि उसको बोलना चाहिए कि भाई मुझे भी नहीं दिखता, हम मिलके किसी को ढूंढते हैं जिसको दिखता। पर आज प्रॉब्लम ये है कि अंधा ही अंधे को पकड़ के लेके जा रहा है और दिखा रहा है, देखो मैं तुम्हें सब कुछ घुमा दूंगा, दिखा दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको प्रोटेक्ट करता है हर डर से। हम कितनी गवाहियों को सुन चुके हैं कि मुझे डर था कि पता नहीं ये नहीं मेरी लाइफ में हो जाए, पर परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर के भवन में बने रहे, चीजें अपने आप नॉर्मल हो गई, अपने आप चीजें फिक्स हो गई। बड़ी चीजों को मैंने देखा अपनी लाइफ में फिक्स होते हुए, और बिना डर के। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि कुछ गलत होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति वर्डली शांति नहीं है कि दैट्स ओके हो जाएगा, नहीं। हमें पता है हम वचन के साथ, परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, और परमेश्वर हमें इस चीज में से आराम से निकाल लेगा। बाइबल कहती तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास। अगर बाइबल में लिखा है और मैं उसके अगली आयत को भी, उसकी पिछली आयत को भी मैं पूरी कर रहा हूं, वचन को पूरा कर रहा हूं, तो ये वर्ष मेरी लाइफ में पूरी होगी। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। डर उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसकी बीच में 20 में लिखा, वो अपने वचन को भेजकर, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकाल लेता है। एक बात को याद रखना अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी अभिषेक को बचाना चाहते हैं तो अभिषेक वर्ड ऑफ गॉड के बिना कोई नहीं बचा सकता। आप कितना भी किसी को सुन लो, किसी को ले हैंड करवा लो, किसी की प्रार्थना ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आप खुद परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, कोई अभिषेक आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता और डर आपकी लाइफ में बना रहेगा। देखो बाइबल कहती परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। अब परमेश्वर का वचन ही कहता है कि किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना। अगर तुम मनुष्य पर भरोसा रखोगे तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, पर तुम्हारा भरोसा अगर परमेश्वर पर होगा तो कोई शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। पर बाइबल ये कहती है कि अपने अगुओं का आदर कर, उनकी आज्ञा को मान, उन्हें ऑनर कर। तो हमें ये देखना है कि बैलेंस बना के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। लाइफ में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का है, दैट्स इट। कोई मतलब नहीं कि आप और उसके बाद कोई भी क्यों ना, यीशु मसीह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको अपनी हीलिंग चाहिए, आपको लगता है कि नहीं यहां से नहीं है, वहां से है, वहां से नहीं है, वहां से है, आपकी हीलिंग प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि
कि पता नहीं हीलिंग होती है कि नहीं होती। आपने देखा है परमेश्वर ने बड़े काम किए इस भवन में, बड़ी हीलिंग्स को हमने देखा, पर ये हीलिंग करने वाला कौन है? यीशु मसीह। छुटकारे करने वाला कौन है? यीशु मसीह। बढ़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियन उसकी 3 अध्याय में लिखा बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से है। उसमें लिखा परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं, डर आपकी लाइफ से वो निकाल देगा। आपको डर नहीं लगेगा। आप ये सोचेंगे कि वचन में कहां पे लिखा है कि मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करूं और कैसे करूं और मैं इससे निकल जाऊं। हालेलुया। इसहाक की लाइफ में कुछ नहीं था, पर उसके मन में ख्याल आ गया, डर आ गया, पता नहीं, मुझे दिखता नहीं, अब आगे क्या होगा, मरने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। हालेलुया। सेम चीज है आज भी। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और होगा भी नहीं यीशु मसीह के नाम से जो आपको हार्म कर सके, पर आपको क्या लगता है ये हो गया, अब ये ना हो जाए। जब आप ऐसा सोचते हैं, शैतान सूंघता है, वो सूंघता है कि आपको आपके मुंह से क्या निकलता है, उसको पकड़े और वो ट्रबल क्रिएट करे। यीशु मसीह ने कहा अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में चले जाएंगे। बाइबल ये बताती है कि तेरे अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन वो रास्ता है कि हम उस अभिषेक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज लोगों के मन में क्या डर है कि पता नहीं ये मेरी लाइफ में ये अचीव होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कभी घर ले सकूंगा नहीं ले सकूंगा, पता नहीं मेरी अच्छी जॉब होगी नहीं होगी, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप 100 साल के नहीं हो गए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो शुरुआत हुई। अगर आप परमेश्वर के साथ होके चलेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखेंगे चीजों को होते हुए, बनते हुए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। अगर आप इस बात पे फेथ करते हैं, फिर आप नहीं सोच सकते कि हाय ये कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब वहां पे हम थे, पास्टर बैनी ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने सब पासवानों को बुलाया। उन्होंने बोला नोबडी विल फेल इन देयर मिनिस्ट्री, नन ऑफ देम। वो नहीं जानते किसी को, पर उनको ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह का काम कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। वहां पे मैं आपको बता नहीं सकता परमेश्वर का आत्मा कितनी भरपूरी से उस जगह पे, उस अभिषेक को आई कैन फील राइट नाउ। अब वहां से आए हुए हमें 4 दिन हो गए, अब भी मैं उसी चीज में अब भी वहीं चल रहा हूं। रात को सोते हुए भी, सपने में भी वही चीज वैसे ही फील हो रही है। दिस इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अभिषेक है। उसने कहा अगर अभिषेक तेरी लाइफ में होगा, वो हर एक जुए को नाश कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। परमेश्वर का वचन हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर का वचन हर डर, हर भय के ऊपर हमें जय देता है। हालेलुया। अपनी लाइफ में कुछ भी खो देना, अभिषेक को ना खोना, अभिषेक की वैल्यू करना, अभिषेक को प्रोटेक्ट करके रखना। परमेश्वर कई बार आपको ऐसे लोग मिलाता है जो अभिषिक्त हैं और उनके साथ रहने से अभिषेक आपकी लाइफ में आता है। मैं पास्टर बैनी को इसलिए मिलने नहीं गया कि वो मेरे पास आए थे, मैं उनको तब भी मिलने जाता हूं जब वो टोरंटो में आते हैं। हालेलुया। और मेरा ये फेथ है, हम उनको वेरी सून परमेश्वर को यहां लेके आए। हालेलुया। और मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ भी करने में सामर्थी है। अगर आपको अभिषेक कहीं दिखता है, उसको छोड़ना मत, उसको पकड़ लेना, उस अभिषेक को लूज मत होने देना। मेरे मन में ये था कोई जाए ना जाए, मुझे जाना है, मुझे उनको मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। और परमेश्वर ने उनके द्वारा हर एक क्वेश्चन का आंसर किया। परमेश्वर ने अपने हर काम को वहां पे पूरा किया। हालेलुया। किसी से नहीं मैं मिला वहां पे कि मैं जाके लोगों को बताऊं कि मुझे मिलना है, मेरी हेल्प कर दो, या मैं पास्टर हूं। मैं कुछ नहीं किया। जाके बैठे, प्रभु के दास आए
और उनसे बात भी की, उनसे मिले भी, उस अभिषेक को लिया, उस सब कामों को पूरा होते देखा। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन ही है जो चीजों को चेंज कर सकता है, अनदेखी चीजों को बना सकता है। जाने से पहले हम प्रेयर में थे, हम परमेश्वर से मांग रहे थे, और जाने के समय भी जितनी देर तक वो मीटिंग चलती रही, अंदर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू। और परमेश्वर ने हर एक छोटी से बड़ी हर चीज को पूरा किया। हालेलुया। तो अगर आपकी लाइफ में डर है, अगर आपकी लाइफ में भय है, आपको लगता है पता नहीं ये ना हो जाए, आज प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में उन सब चीजों को तोड़ के, नाश करके यहां से जाना, और परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो आपको बताएगा कि अब करना क्या है, और जो वो बोले उसको सुनना, उसको सुनना। हो सकता है वो आपको बोले कि जाके माफ करना है किसी को, या किसी से माफी मांगनी है, या किसी की हेल्प करनी है, या किसी के काम आना है, कुछ भी वो आपको बोल सकता है। उसको सुनना, उसको सुन के पूरा करना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा है। अगर आप ऐसा करेंगे, वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें से भाग लेंगे।